So in last class we have completed the Millennium Development Goals, clear, which was started in year 2000 and have to be achieved up to till 2015. भाई 2000 से लेके 2015 तक के लिए ये प्लान बनाया गया था। और जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो किसने प्रिपेयर किए थे? प्रिपेयर्ड बाय यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के डिस्कशन में हुए थे, क्लियर। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनके 8 गोल्स थे और 18 टारगेट्स थे, ठीक है। तो 8 गोल्स में क्या क्या था? सबसे पहले पॉवर्टी रिडक्शन। तो पॉवर्टी रिडक्शन कैसा था? पॉवर्टी रिडक्शन बाय हाफ एंड हंगर रिडक्शन बाय हाफ। देन इसके बाद और क्या था? देन उसमें हम लोगों ने क्या की थी? इनइक्वालिटी की बात की थी, जेंडर इनइक्वालिटी पे बात की थी। जेंडर इनइक्वालिटी में क्या हुआ था? प्राइमरी एजुकेशन में तो अच्छा हुआ था, बट वुमेन्स का वर्किंग, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसकी बात की थी हम लोगों ने। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें भी हमने बात की थी। और क्या बात करती है? एड्स और मलेरिया के लिए बात की थी। देन एनवायरनमेंट को लेकर हमने बात की थी, सैनिटेशन, फॉरेस्ट, उसका भी डिस्कस किया था। देन पार्टिसिपेशन में बात किया था ऑन ग्लोबल लेवल। तो वहां पे क्या थे? 8 अलग अलग गोल्स थे और 8 अलग अलग गोल्स में हमने कुछ अचीव किए, कुछ मिस किए। 2015 में इसकी रिपोर्ट फाइनल आई एंड आफ्टर 2015 द नेक्स्ट थिंग इज क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अभी क्या हुआ? एमडीजी के बाद शुरू हुआ एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसने स्टार्ट किए? ये भी किसने स्टार्ट किए होंगे? यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किए इन ईयर 2015 एंड हैव टू बी अचीव्ड कब तक के लिए? 2030। पहले 15 साल तक थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और अगले 15 साल के लिए क्या बनाए गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इट हैज 17 गोल्स। कितने गोल्स हैं इसमें? 17 गोल्स हैं। वहां पे 8 थे, यहां 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हाउ मेनी गोल्स डज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अब तक मैंने अपने एग्जाम्स में कम से कम 6 से 7 बार पेपरों में देखा है। जो पेपर मैंने दिए, जो नहीं दिए वहां भी पूछा गया होगा। ऐसा तो नहीं कि स्पेशली मेरे लिए पेपर बनाया गया तो वहां रखा गया होगा, क्लियर। तो स्टार्टेड बाय यूएनओ इन ईयर 2015 and to be achieved in 2030. It has 17 goals and 169 target. अब जो एसडीजीज है, एसडीजीज का सबसे पहला जो डिस्कशन हुआ था फॉरमोस्टली डिस्कस्ड इन 1972, क्लियर। सबसे पहले इनका डिस्कशन कब हुआ है? 1972 इन यूएन कॉन्फ्रेंस। देन अगेन इन 2012, भाई 2012 आ गया था, 2015 में खत्म होने वाले थे। तो 15 में एमडीजी खत्म होने वाले थे, तो 15 के बाद की प्लानिंग शुरू हो गई थी। और वो जो 15 की बाद की प्लानिंग की जो डिस्कशन था, विच वॉज डन इन 2012 एट रियो डी जेनेरियो, ठीक है। रियो डी जेनेरियो का कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे एसडीजी की बात कर ली गई एंड दे वर अडॉप्टेड एंड हैज टू बी इंप्लीमेंटेड सिंस 2015, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले जो एसडीजी का आइडिया जो कंसीव हुआ, वो कब कंसीव हुआ? 1972 में आइडिया कंसीव हुआ, एडॉप्टेशन हुआ 2012 में एंड इंप्लीमेंटेशन इन 2015, क्लियर। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसका क्या है? इसका अपना एक थीम है या टाइटल है, एंड इट्स थीम इज ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड। इसका थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, या इसी को बोला जाता है एजेंडा
2030। इसे क्या बोलते हैं? एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? ये बात याद रहेगी। तो ये क्या थे? दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ एसडीजी। अब एसडीजी में क्या है? जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वहां पे 8 गोल्स थे और यहाँ पे क्या है? 17 गोल्स है। तो उन 17 गोल्स की बात करते हैं। इनमें से ये नोट करना है, कर लो। तो एसडीजी के गोल क्या क्या है? वहां पे मैंने आपको 8 बताया थे, यहाँ पे 17 है। सबसे पहला क्या है? नो पॉवर्टी। वहां पे हम पॉवर्टी रिडक्शन की बात कर रहे हैं, पॉवर्टी हमें कम करनी है। हम यहाँ पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात कर रहे हैं, हाँ, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। देन सेकेंड वन इज नो हंगर, या जिसको लिखते हैं हम जीरो हंगर। वहां भुखमरी को आधा कर रहे थे, यहाँ हमें भुखमरी खत्म करनी है। देन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ एंड वेलबींग यहाँ क्या होनी चाहिए? सेहत सबकी अच्छी रहे। वहां पे हमने अलग अलग बात की, एड्स की बात की, मलेरिया की बात की, चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात की। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया? गुड हेल्थ एंड वेल बींग। देन नेक्स्ट इज क्वालिटी एजुकेशन। पहले तो क्या हो रहा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में? वहां तो कह रहे बस इनरोल करा लो, इनरोल करा लो। बट यहां क्या कहा गया? फिर इनरोल नहीं, अब हमें यह भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कक्षा 10 तो पास हैं लेकिन कक्षा 5 का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। क्लियर भाई? ऐसा भी कई बार देखा गया, लोग क्लासेस तो बड़ी हो गई, क्लास 8 का बच्चा क्लास 4 का क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या था? ये मेजर इश्यू था। दैट्स व्हाई द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज एम्फसाइज्ड। क्लियर? देन आफ्टर क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ वन इज जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी मैंने बताया था कि जब हमने प्राइमरी एजुकेशन में जेंडर इक्वलिटी की बात की थी तो वी हैव अचीव्ड, बट इन टर्म ऑफ हायर एजुकेशन जेंडर इक्वलिटी वाज नॉट अचीव्ड। तो वहां पे क्या था? हमने यहां फीमेल्स के हायर एजुकेशन पे भी काम करने की बात की है। देन सिक्स्थ वन इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो भैया पानी, पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी आजकल है, बहुत बड़ी समस्या। और सैनिटेशन के लिए मैंने आपको बताया था ओपन डिफिकेशन इंडिया में बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, तो उसको अब वहां तो हम बिल्कुल भी अचीव कर ही नहीं पाए थे। बट यहाँ पे अभी हमने इसका डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन नहीं चलता है, अमिताभ बच्चन एडवर्टीजमेंट नहीं करता खुले में शौच करना, हाँ इसी का सरकार ला रहा है, सरकार इंप्लीमेंट कर रहा है, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रहा है। देन इसके अलावा क्या है? अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी, या बोलते हैं अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एंड नेक्स्ट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? काम भी ढंग का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गटर में गए काम करने, तो क्या होना चाहिए? वहां पे चीजें कैसी होनी चाहिए? बहुत सही होनी चाहिए। कि इंडिया में आज भी आप देखते हो लोग क्या करते हैं, जो लोग गटर में काम करते हैं विदाउट प्रॉपर मास्क और अपने सिलेंडर्स के बिना जाते हैं और उससे सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो ये सब क्या होना चाहिए? काम हो और काम ढंग से होना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा होना चाहिए? हमारे यहाँ नई इंडस्ट्री सेटअप हो, डेवलपमेंट अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। देन रिड्यूस इनइक्वालिटी,
रिड्यूस इन इक्वलिटी, वहां पॉवर्टी के साथ साथ क्या कहा गया है, असमानता भी घटानी है हमें। क्लियर, लोगों के बीच में जो गैप आ रहा है, जो अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देन सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है, ये तो जनरल सी बात है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देन रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो हमारा जो कंज्यूम, हम कुछ भी क्या कर लेते हैं, सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी भी किस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, पानी को भी वेस्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है, उसी हिसाब से क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से चीजों को कंज्यूम करना है, और प्रोडक्शन भी क्या करना है, सही से करना है, जिससे एनवायरनमेंट का भी लॉस ना हो, हमारी आने वाली जनरेशन भी क्या हो, उनका फायदा उठा सके। ये बात तो क्लियर। देन नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। 14 इज लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। अब हम क्या करते हैं, अपना सारा सीवेज वगैरह कहां डाल देते हैं, नदियों में डाल रहे हैं, ओशियंस में डाल रहे हैं, ठीक है, इससे हमारी जो मरीन लाइफ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो इसके लिए क्या किया हमने, लाइफ बिलो वाटर इज ए सेपरेट पॉइंट, इसे क्या करना है हमने, उस पर भी फोकस करना है। देन 15th वन इज लाइफ ऑन लैंड, ऐसा नहीं कि सिर्फ जमीन के अंदर ही, लैंड पे भी जो लाइफ है उसका भी हमें ध्यान रखना है। देन पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लोग बीच में पीस हो, सभी को न्याय मिले, गवर्नमेंट अच्छी हो, और क्या हो, दे आर कैपेबल इनफ, उनको कोई जल्दी से हिला ना पाए। क्लियर। देन लास्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर गोल्स, तो गोल्स के लिए क्या करनी है हमें, पार्टनरशिप करनी है, और पार्टनरशिप शुड बी ऑन पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हमने अडॉप्ट किया है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सारा काम गवर्नमेंट भी कर देगी, गवर्नमेंट सारा काम तो नहीं कर सकती है, तो हमें क्या किया, हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया, जो क्या करें, जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ये बात क्लियर। यहाँ हमारे एनजीओज भी काम करते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी काम करती हैं। क्लियर। सो दीज आर द 17 गोल्स ऑफ एसडीजी। क्लियर, ठीक है। अब वहां पे आपने देखा था क्या, पहले अगर एमडीजी और एसडीजी की बात करें, कंपैरिजन करें, तो वहां एमडीजी में क्या था, वहां पे एनवायरमेंट एक सिंगल टॉपिक था, उस एनवायरमेंट में हमने 3 चीजें ली थी, क्या क्या, एक सैनिटेशन लिया था, फॉरेस्ट कवर लिया था, एंड ड्रिंकिंग वाटर लिया था। क्लियर। अब यहां देखो एनवायरमेंट के लिए क्या क्या है, क्लाइमेट एक्शन किससे रिलेटेड होगा, एनवायरमेंट से ही तो रिलेटेड है। देन लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट से, लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट से, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लाइमेट से, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट से, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सब कुछ तो क्लाइमेट से रिलेटेड। ठीक, क्लाइमेट एक्शन तो सबसे पहला बताया था। हाँ, देन पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी वहां पे हमारा सिंगल था, जिसके हमने सिंगल में ही एक पॉवर्टी रिडक्शन में हमने पॉवर्टी रिडक्शन और हंगर को एक साथ ले लिया था, कवर किया था। बट यहां पे देखोगे आप, नो पॉवर्टी नो हंगर अलग अलग है ना, जीरो पॉवर्टी जीरो हंगर, देन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, दिख रहा है आपको, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, ये क्या है, यहां पे हमने सेपरेट अलग अलग, दैट मींस एसडीजीज आर मोर इलेबोरेटेड। ठीक है, इनका क्या हो गया, अब एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो गया, दे आर कवरिंग अ वाइड एरिया। क्लियर। देन अगर आप गवर्नेंस की बात करो तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये तो पहले हमारा एमडीजी में था ही नहीं था ना, बट इट इज न्यूली एडेड। न्यूली एडेड में क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। देन इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमें इकोनॉमिक्स की हमने बात बहुत ज्यादा नहीं की थी, यहां पे हमने डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, भैया वर्क भी सही होना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्री की होनी चाहिए। देन इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, देन रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की भी बात की हुई है. सो दीज आर योर न्यू डायमेंशंस. क्लियर. यहां पे क्या है, कुछ नए गोल्स भी जोड़े गए और क्या हुआ, कुछ जो पुराने गोल्स थे उनका एक्सटेंशन भी किया गया. ठीक है. सो एसडीजीज आर मोर वाइडर देन एमडीजीज. क्लियर. ये बात समझ में आ गई यहां तक. देन अप्रोच ऑफ एसडीजी क्या है, ये नोट करने कर लो. जल्दी से नोट कर लो बस. देन नेक्स्ट वन इज अप्रोच ऑफ एसडीजी. अभी जब आप एमडीजी पढ़ रहे थे तो वहां पे जो हमारे रिसोर्सेज के लिए हम क्या कर रहे थे, वी वर डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रिसोर्सेज. हम फॉरेन कंट्रीज पे ज्यादा रिलायबल हो रहे थे. बट अभी क्या हुआ है, अभी जो एसडीजी आया है, एसडीजी में फोकस किस पे किया गया है, जनरेटिंग इंटरनल रिसोर्सेज. क्या करना है हमें, इंटरनल रिसोर्सेज जनरेट करने. जैसे आपको पता है इंडिया में क्या है, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं. मनरेगा है आपका, देन नेशनल फूड सिक्योरिटी प्लान, स्वच्छ भारत मिशन. दीज आर डन फॉर विद इन इंडिया. नहीं, ये एसडीजी के लिए किए गए. और इसका अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखा जाए तो इंडिया में कौन सा होगा एग्जांपल, कौन सी पॉलिसी होगी, मेक इन इंडिया. मेक इन इंडिया क्या है, बहुत अच्छा हमारे लिए एग्जांपल है, विच कैन बी सेट फॉर जनरेटिंग इंटरनल रिसोर्सेज. क्लियर. तो अप्रोच ऑफ एसडीजी क्या है, सबसे पहले क्या है, जनरेटिंग इंटरनल रिसोर्सेज. देन पार्टिसिपेटरी अप्रोच. हमने क्या किया, गवर्नमेंट अकेले खुद से कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए हमने किसका किसका पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व किया, एनजीओस का. बहुत सारी ऐसी एनजीओस हैं इंडिया में जिनको क्या करती है, गवर्नमेंट फंड करती है. क्लियर. तो क्या करती है, वो भी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ये होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. गवर्नमेंट काम करवाती है बट कॉन्ट्रैक्ट किसको देती है, प्राइवेट सेक्टर को दे देगी. डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, होगा ही होगा. देन पीपल्स अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन. ऐसा नहीं कि देश अकेले ही कर रहा, लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, इसमें पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा. और उसके लिए क्या जरूरत है, अवेयरनेस. बिना अवेयरनेस से कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है. अब इंडिया और एसडीजी के कंपैरिजन बात करें, एसडीजी एंड इंडिया. ठीक है. तो इंडिया में जो एसडीजी से पहले क्या चलता था, इंडिया में पहले चलते थे 5 ईयर प्लान. ठीक है, 5 ईयर प्लान चलते थे, विच वॉज रिप्लेस्ड बाई 3 ईयर एक्शन प्लान. 3 years एक्शन प्लान. क्या हुआ, विच वॉज रिप्लेस्ड बाई 3 ईयर एक्शन प्लान. और 2020 के बाद क्या हो रहा था, 7 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा लॉन्च किया जाएगा. क्या हुआ, आफ्टर 2020 7 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा was launched. क्लियर. अब आपको पता ना इंडिया में नीति आयोग काम करता है, प्लानिंग कमीशन हट गया है ना, नीति आयोग काम करता है. नीति आयोग कैसे, 7 ईयर प्लान पे काम करेगा. क्लियर. देन इसके लिए और क्या किया गया, वी हैव प्रिपेयर्ड 15 years विजन डॉक्यूमेंट फॉर एसडीजी. एसडीजी को हमें अचीव करने के लिए हमने क्या किया, एक अपना विजन डॉक्यूमेंट बताया कि कैसे काम करेंगे. क्लियर. डन यहां तक.
और इसके लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए? एक आपको देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्लियर। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। भाई लोग क्या, लोग भूखमरी से ना मरे तो हमारे क्या होता है, राशन दिए जाते हैं ना, सस्ते अमाउंट में सब्सिडाइज फूड दिया जाता है, दैट इज फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्लियर। देन इसके बाद स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, ये भी इसी का ही पार्ट है। भाई इंडिया में सैनिटेशन और क्लीन वाटर चाहिए तो उसके लिए हमने क्या चालू किया, स्वच्छ भारत मिशन। देन अमृत योजना, अमृत योजना, अमृत योजना क्या थी, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। ठीक है, और क्या था, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, वी हैव टू अचीव रिन्यूएबल एनर्जी बाय 175 गीगावाट इन अप टू 2022। 2022 तक हमें क्या करना था, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करना था, दिस वाज अवर टारगेट। देन इसके बाद एक लॉन्च की गई थी हृदय योजना, हृदय योजना, हृदय ऐसे लिखिए, DAY है, हृदय ऐसे लिखिए, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, दीज आर द प्लान्स। और आज की डेट में भी इंडिया ऐसे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करता है, क्लियर। इसी में आप मेक इन इंडिया भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत। ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लो। देन अब बात करते हैं किसकी, SDG इंडिया इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स। तो देखो हर चीज क्या हो सकती है पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट, इंडिया के कंटेक्स्ट में तो कोई यूएनओ काम करेगा नहीं, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया को ही काम करना पड़ेगा, बस वो क्या कर सकता है, यूएनओ की हेल्प ले लेगा। तो लास्टली जो SDG इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया गया, लॉन्च इन 2020 और 21, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग विद कोलैबोरेशन ऑफ यूएनओ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन ऑफ यूएनओ। और यूएनओ के साथ साथ और कौन था, नीति आयोग विद, एक तो पहला आपका कौन सा है, यूएनओ, यूएनओ के बाद इसमें और कौन है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, एंड थर्ड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम implementation, statics and program implementation, ठीक है, याद रहेगा। तो SDG इंडिया इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है, नीति आयोग विद यूएनओ एंड ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट विद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखो SDG इंडिया इंडेक्स जो है ये कैलकुलेट किया जाता है, जब पहली बार 19-20 में किया गया था तो 62 इंडिकेटर्स थे, 19-20 में किया गया तो 100 इंडिकेटर्स थे, बट करेंटली इन 2021 देयर आर 115 इंडिकेटर्स, ठीक है, ठीक है। तो
तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स ट्रैक्स द स्टेटस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। क्या करता है ये? स्टेट्स और यूटीज का स्टेटस ट्रैक करता है अमंग 115 इंडिकेटर्स विद 16 आउट ऑफ 17 एसडीजी। क्या होता है यहां पे जो एसडीजीज हैं वो कितने लिए जाते हैं? 16 लिए जाते हैं, 17 नहीं लिए जाएंगे। कितने एसडीजी लेने हमने? 16 एसडीजी लेने हैं। इंडिकेटर कितने हैं 2020-21 में? 115। इससे पहले 100 थे, उससे पहले 62 थे। कोई भी ले लेते हैं या कोई स्पेसिफिक छोड़ देते हैं? कैसे मतलब? 17 में से एक चीज छोड़ना है, कोई भी छोड़ दे, अपनी मर्जी है। ये 16 ठीक है। अभी देखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स बनाया क्यों गया है? बेसिकली ये बनाया गया है टू चेक द होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या होना चाहिए? किसी भी चीज का कैसा होना चाहिए? कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए। और उसके डेटा को ट्रैक करने के लिए हमने क्या बनाया? एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, विच ट्रैक्स द डेटा ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल स्टेटस। किसका किसका डेटा रखेगा? सोशल रखेगा, इकोनॉमिक रखेगा एंड एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स एंड यूटीज। क्लियर? ये बात समझ। और ये किस लिए यूजफुल होता है? ये यूजफुल होता है कि किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट या यूटी को हम क्या बताएंगे? भैया आपने ये अचीव कर लिया और यहां पे आपको क्या करना है? इंप्रूवमेंट करना है। आप कहां पे लैग कर रहे हो ये भी हम बताएंगे। या आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में क्या कर रहे हो? लैग कर रहे हो, बाकी सब जगह अचीव कर रहे हो। तो इसके लिए हमने क्या किया? सभी अलग अलग सेक्टर्स में इनके डेटा ट्रैक किया। डेटा ट्रैक करने के बाद मैंने बता दिया भैया आपका कोई स्टेट सैनिटेशन में अच्छा काम नहीं कर रहा, तो द स्टेट शुड फोकस ऑन द सैनिटेशन। भाई पूरे पे काम करोगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं, जो असली कमी उस पे काम करो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए हमने क्या किया? वी लॉन्च एसडीजी इंडिया इंडेक्स। क्लियर? ये बात समझ आ रही? अब देखो एसडीजी जो है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स ने जो स्टेट्स और यूटीज हैं उनको 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ। क्लियर? ये बात समझ आ रही? States and UTs are categorized and SDG इंडेक्स। तो सबसे पहले जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एस्पायरेंट्स। कौन से स्टेट होंगे? एस्पायरेंट्स होंगे। एस्पायरेंट्स जाते हैं 0 to 49 तक। एस्पायरेंट्स कहां से कहां तक जाएंगे? 0 to 49 तक। ये कैसे हैं? दीज आर लैगिंग बिहाइंड। भाई इच्छा है लेकिन कुछ कर नहीं रहे। देन नेक्स्ट वन इज परफॉर्मर। परफॉर्मर स्टेट्स। परफॉर्मर में कितना है? 50 to 69। परफॉर्मर में कितना जाएगा? सॉरी 50 to 64 है ये। क्लियर? 50 to 64 इज परफॉर्मर। देन इसके बाद आते हैं फ्रंट रनर। फ्रंट रनर कौन से? जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। ये होंगे 65 से 99 तक। और इसके बाद लास्ट आता है कौन? अचीवर। अचीवर है स्कोर 100। जो अचीवर होंगे उनका कितना स्कोर होगा? 100 होगा। और इंडिया में आज की डेट में ना तो कोई एस्पायरेंट है ना ही कोई अचीवर है। ऑल द स्टेट्स और यूटीज आर इन द कंडीशन ऑफ परफॉर्मर एंड फ्रंट रनर। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स कितने पे काम कर रहा है? कितने गोल्स लेता है? 16 गोल्स लेता है। इंडिकेटर्स कितने हैं? 115। अगर लास्ट ईयर की देखा जाए तो इंडिया का जो कंपोजिट स्कोर है करेंटली 66 है। पूरे इंडिया में सभी स्टेट्स और यूटीज का मिला जाए तो करेंटली एसडीजी इंडिया इंडेक्स में इंडिया का टोटल स्कोर कितना है? 66, विच इज इंप्रूव्ड बाय 6 पॉइंट। पहले ये 60 हुआ करता था। मतलब पहले परफॉर्मर में आता था, फ्रंट रनर में आने लगा है।
अरे हाँ। तो स्टेट्स के हैं नहीं, इंडिया का है ये, पूरा इंडिया फ्रंट रनर में, फ्रंट रनर में ही आएगा। 66 का स्कोर है उसका, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या, कोई भी परफॉर्मर नहीं है, सॉरी कोई भी एस्पायरेंट नहीं है, कोई भी अचीवर नहीं है। 15 स्टेट्स और यूटीज क्या है, परफॉर्मर है। 15 स्टेट एंड यूटीज क्या है, परफॉर्मर है। और 22 स्टेट्स एंड यूटीज क्या है, फ्रंट रनर है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो मेजर अचीवमेंट हमारा किसके सेक्टर में हुआ था, मेजर अचीव्ड वी इन क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट एंड हेल्थ। इस बार जो हमारा जो मेजर अचीवमेंट कहां कहां है, अर्बन डेवलपमेंट 15 कहां पे, 15-22 ही है। मेजर अचीवमेंट कहां कहां पे है हमारा, हेल्थ, हेल्थ, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और वो अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ एंड अर्बन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। और डिक्लाइनेशन कहां हुआ है मेजरली, देखो जो 2021 का एरा था दैट वाज इन कोविड। कोविड में था तो इंडस्ट्रीज ने क्या किया होगा, डिक्लाइनेशन किया होगा, ठीक है। इनोवेशन ने, भाई लोग बाहर ही नहीं निकल रहे तो क्या करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डिक्लाइनेशन है, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे इस समय। तो इस समय क्या हुआ, कोई भी काम नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो सबसे अच्छी पोजीशन किसकी थी, सबसे अच्छे पोजीशन पे था 70 पॉइंट के साथ केरला। केरला इज एट द टॉप मोस्ट पोजीशन विद 75 पॉइंट्स। में कौन सी ईयर का है, 2021 का, ठीक है। केरला क्या है, लास्ट जो आया होगा ये वही है, अभी आया नहीं इसके बाद, ठीक है। तो केरला सबसे अच्छी पोजीशन पे, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड हिमाचल। सेकंड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु एंड हिमाचल, और दोनों का स्कोर है 72। और सबसे खराब परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे खराब परफॉर्मेंस है बिहार, झारखंड एंड असम। दीज आर द वर्स्ट परफॉर्मर इन एसडीजी इंडिया इंडेक्स, क्लियर। और उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कानपुर भी उत्तर प्रदेश से पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का स्कोर है 60 एंड इट इज 22nd इन रैंक, क्लियर। लेकिन इंडिया इज यूपी इज वन ऑफ द गुड गेनर, बहुत अच्छा गेन कर रहा है, ठीक है। और जो हाईएस्ट गेनर है वो कौन कौन से हैं, वो है मिजोरम और हरियाणा। इन्होंने क्या किया है, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। रैंक इनकी कुछ भी हो, लेकिन इंप्रूवमेंट रेट की देखी जाए तो सबसे अच्छा काम हुआ मिजोरम एंड हरियाणा में। यूपी में भी इंप्रूवमेंट अच्छा है, इससे पहले वाले में वन ऑफ द गुड अचीवर्स था यूपी, क्लियर। तो दिस इज द ऑल अबाउट योर एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। ये पूरा जो डिटेल है ये आपका करंट सिनेरियो का, अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वन क्विक रिवीजन, ठीक है। एसडीजी वाज स्टार्टेड इन ईयर 2015, but they were discussed in year 1972 in UN conference, and again they were discussed in 2012 where they were adopted and implemented in 2015 to be achieved till 2030. Again the theme of UN SDG, transforming our world, basically वर्ड के context में है। So the theme of SDGs is transforming our world, the agenda 2030 for sustainable development. It has 17 goals and 169 टारगेट्स। बेसिकली आपको 17 गोल्स, ये जो नंबर है ये याद रखना है, क्लियर। वो 17 गोल्स क्या क्या है आप नहीं याद रख सकते हो, लेकिन अंदाजा फिर भी आपको छोटा छोटा रहेगा। नो पॉवर्टी, नो हंगर, क्लीन हेल्थ, सैनिटेशन, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ अंडर वाटर, ठीक है। देन पार्टिसिपेशन। तो ये सब मिला के कितने गोल्स हुए, 17 गोल्स हुए। और अप्रोच क्या है, अप्रोच पहले तो क्या है, इंटरनल रिसोर्सेज हमें बनाने, इंटरनल रिसोर्स खुद से डेवलप करने, बिकॉज एमडीजी के समय वी वर कंप्लीटली रिलायबल ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज,
बट अभी क्या हमें इंटरनल रिसोर्सेज खुद से डेवलप करने हैं और पार्टिसिपेटिव मॉडल डेवलप करना है, जिसमें हमने अलग अलग एनजीओ को पार्टिसिपेट करने को बोला, प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अडॉप्ट कर दिया बहुत अच्छे से। क्लियर, दिस वाज डन। देन इसके बाद अगर आप इसकी बात करो तो ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? इट इज लॉन्च बाय नीति आयोग विद कोलैबोरेशन ऑफ यूएनओ एंड ग्लोबल ग्रीन एंड क्लीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। ठीक है। देन और कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये तीन, एक मिनिस्ट्री है, एक यूएनओ है और एक इंस्टीट्यूट है, तीन चीजें हुई। देन इसके बाद जो इंडेक्स है, इट इज मेजर्ड ऑन 16 out of 17 goals and there are 115 indicators. The gross score of India is 66 and the states are categorized into 4 categories: aspirants, performers, front runner and achiever. Clear? ठीक है। The best performer in India in SDG India Index, Kerala with the score of 75, followed by Himachal and तमिलनाडु एंड हिमाचल। ठीक है। देन रोस्ट पोजीशन बिहार, झारखंड, और सबसे ज्यादा गेन किसने किया है? मिजोरम एंड हरियाणा। यूपी की पोजीशन 60th स्कोर के साथ 22nd रैंक पे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ठीक है।